बिहार में चुनावी हार के बाद रार यानी कि कलह है। सिर्फ लालू परिवार में ही नहीं, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जिस महागठबंधन के कमांडर थे, वहां से भी विवाद वाले सुर उठ रहे हैं। महागठबंधन की पार्टी के नेता हार की अलग अलग वजह गिना रहे हैं। कांग्रेस की हालत तो सबसे अजीब है। कोई ईवीएम और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है, जो किसी को अपनी पार्टी के नेताओं के कामकाज से शिकायत है। हार पर महागठबंधन के भीतर के इस कंफ्यूजन पर महाराष्ट्र से महायुति भी कांग्रेस को नसीहत दे रही है। एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। बिहार चुनाव में न कट्टा चला न बाहुबल। ईवीएम के लॉक खुले तो 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2010 के बाद बिहार में ऐसी प्रचंड जीत किसी को नहीं मिली। एनडीए के करिश्मे से दुनिया हैरान है, लेकिन महागठबंधन परेशान है। सबसे मजबूत विवादी सुर कांग्रेस से उठ रहे हैं। सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को ईवीएम से छेड़छाड़ दिखाई दे रही है। पार्टी के सांसद अखिलेश प्रसाद हार के लिए महागठबंधन के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें पहले से पता था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है। ये राहुल गांधी को नकार दिया है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? वो कह रहे हैं कि मेन चुनाव के बीच में राहुल गांधी पचमढ़ी जा रहे थे, जंगल सफारी कर रहे थे, अब हार गए हैं तो बोल रहे हैं कि अब ये सब बेकार, ये सब बेकार बात। टिकट का बंटवारे का अंत तक चलना, अंतिम दिन तक सिंबल बांटना, ये सब गड़बड़ियां हुई हैं। ये 2-3 महीना पहले हो जाना चाहिए था। मैं लगातार सुझाव देता रहा, लेकिन उसको पर अमल नहीं किया गया। और इसके लिए कोई 2 आदमी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मैं हमेशा कल से ही बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जो मुख्य वार्ताकार थे संजय यादव जी, इधर से जो मुख्य वार्ताकार थे वो कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू जी, उसमें जाते थे जरूर प्रदेश अध्यक्ष भी और सीएलपी भी, लेकिन ये लोग तो अपना चुनाव लड़ने चले गए। आला कमान निश्चित रूप से बिना मेरे कहे इसकी समीक्षा करेगा। मैं समझता हूं त्वरित टिप्पणी, त्वरित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक बड़ा चुनाव था, अब इस चुनाव में क्या हुआ, कहां हुआ, इसके लिए अगर हम 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मूल्यांकन करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, ना तो बिहार के इलेक्टर के लिए, ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं मानता हूं कि सरकार एनडीए की बनती, लेकिन क्या ये मैंडेट था जनता का, या हम लोग से कोई गलती हुई? ये जिम्मेदारी तो सबकी सामूहिक बनती है और हम सब लोग मिल करके जिम्मेदारी लेंगे। या फिर राहुल गांधी जिम्मेदार है? अच्छा, राहुल गांधी जी जिम्मेदार कैसे होंगे? जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसी को होम मिनिस्टर भी बनाया है, केंद्र में मंत्री भी बने हैं, कांग्रेस ने किसी को देने में कोताही नहीं बरती, और आज आप कांग्रेस की आलोचना में लग जाते हैं। मैं नहीं मानता ऐसा। कांग्रेस की आलोचना में कोई मतलब नहीं है। जाहिर है आज न कल महागठबंधन के नेता हार की समीक्षा करेंगे, वजह भी तलाशेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथी की हार पर सबसे बड़ी चुटकी उमर अब्दुल्ला ने ली। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है। वो बिहार है जहां वोट चोरी के नाम पे जब यात्रा चली तो उस यात्रा में काफी संख्या में लोग जो हैं उस यात्रा के साथ जुड़े। उस यात्रा के बाद कांग्रेस को लगा कि उन्हें ढेर सारी सीटें जो हैं उनमें कामयाबी मिलेगी। उसी यात्रा के बुनियाद पे शायद सीट शेयरिंग और ज्यादा मुश्किल हुआ। नीतीश कुमार साहब ने
जात और कास्ट को एक तरफ रख के जो महिलाओं के लिए किया, जो औरतों के लिए किया और जो खसूसी कुछ स्कीमें वहां पे महिलाओं के लिए बनी, उसका उनको भरपूर फायदा जरूर मिला। हालांकि बिहार चुनाव में तेजस्वी के मददगार रहे अखिलेश यादव बीजेपी को दल की जगह छल बता चुके हैं। महागठबंधन की पराजय को पहले ही चुनावी साजिश करार दे चुके हैं। एसआईआर वाली बात अखिलेश भी उठा चुके हैं और बिहार में चुनावी दुर्गति में महागठबंधन की साझीदार सीपीआई-एमएल को भी लग रहा है कि एसआईआर न होता तो नतीजे कुछ और होते। दो तीन चीजें तो बहुत साफ दिख रही है कि एसआईआर उसका पहले 65 लाख नाम कटे, फिर 3,66,000 नाम कटे और जो फाइनल एसआईआर आया उसके बाद चुनाव जिस मतदाता सूची के आधार पर हुआ, इसमें फिर 3.5 लाख नाम नए जुड़ दिए गए। तो एसआईआर का एक इम्पैक्ट है। जिस बड़े पैमाने पर 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए, बेमिसाल, इससे पहले कभी ऐसा कोई हिंदुस्तान में किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। महागठबंधन को अपनी हार की वजह उन 10,000 रुपए में भी दिखाई दे रही है जो नीतीश सरकार ने महिलाओं को रोजगार के लिए दिए। लेकिन महाराष्ट्र में सीनियर पवार ने विपक्ष के विरोध की हवा निकाल दी। बोले पैसे आचार संहिता लागू होने से पहले दिए गए, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। वैसे बिहार के महागठबंधन को नसीहत सिर्फ शरद पवार नहीं दे रहे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी दे रही है। सहयोगियों को कि हम कहेंगे, खास करके कांग्रेस को, कि अब आपको बहुत बड़ा एक रिफॉर्म अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप इस देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। आप निरंतर अगर चुनाव हार रहे हैं तो कहीं न कहीं कमी है। चुनाव बांटने की प्रक्रिया हो और चाहे प्रचार सभाओं की समन्वय हो, हर जगह कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के सहयोगी और कांग्रेस के बीच में समन्वय की कमी दिखती है। महागठबंधन के नेताओं को जो सलाह महाराष्ट्र में उसके महाविकास अघाड़ी वाले सहयोगी दे रहे हैं, वही सलाह बिहार में एनडीए भी दे रही है। एक नकारात्मक नैरेटिव तलाश कर लिया है, बजाय अपनी कमियां खामियां खोजने के उन्होंने ईवीएम का, वोट चोरी का एक हथियार अपने पक्ष में तलाश किया है, जो बहुत अफसोसजनक है। ये वही बात हुई ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उनको ये चुनाव को चुनाव जैसा लेते नहीं गंभीरता के साथ, हमें की जैसे एक जैसी बात करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाके राहुल गांधी जी को माफी मांगना पड़ती है। कांग्रेस के लोग हमेशा इस तरह की बात करके अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बयानों का ये पहला दौर है। अभी असली मंथन बाकी है। सत्ता पक्ष जीत के बाद आगे की राह तय करने के लिए करेगा, तो विपक्ष हार के कारणों की पड़ताल के लिए। ओवैसी भले ही महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हार के कारणों की तलाश में वो भी राहुल और तेजस्वी की मदद कर रहे हैं। हमने कहा कि अख्तर भाई, ये जो लिख दें कागज पर उस पर आप दस्तखत कर दीजिए, और हमने कहा कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए, 5 तो हम जीते, एक बाई इलेक्शन जीते थे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, मंत्री अगर सत्ता में आते मंत्री पोस्ट मत दीजिए, अब और क्या करेंगे। हमने सब चीज कोशिश कर ली। हमने तो बता दिया बिहार की जनता को और देश की जनता को कौन बीजेपी को रोकना चाहता था और कौन बीजेपी को आज कामयाब कर दिया है।